हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और भाई सबसे पहले तो ये जो मेरा चश्मा है या ऐनक, ये बताइए कैसी लग रही है? भाई मेरी जो नज़दीक की नज़र है वो होगी कमज़ोर, थोड़ा थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे लगा। वैसे तो मैं चश्मा 3-4 साल से लगा रहा था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। मैं कह रहा चलो नहीं चल जाएगा काम, लेकिन डॉक्टर कहने लगे कि भाई अगर चश्मा नहीं लगाओगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो देखियो बढ़िया लग रही क्या है ना, इसके बारे में बताइए पहले तो। मेरी पसंद का है ना ये। ठीक है, इसकी तेरी पसंद का फ्रेम है, लेंस तो ये डॉक्टर की पसंद के नो कह रही मेरी पसंद का चश्मा, ये कोई गूगल है ये नज़रों का चश्मा है। आप सभी को हेल्थ के बारे में अपडेट दे देते हैं। कल की वीडियो में ये नहीं थी, कल तबीयत थोड़ा सा नाजुक थी, तो मैं कहा चल रेस्ट कर ले तो, और बाद में बनती रहेगी वीडियो, हम बना लेंगे इतने। तो जी आप सब ने बहुत दुआएं दी और बहुत ही रिकवर होने के लिए शुभकामनाएं दी। K12 से उनके बहुत सारे मैसेजेस आए, तो भाई उन सब के लिए आज हम धन्यवाद देंगे। और कुछ कमेंट्स भी पढ़ेंगे आपके, जिन्होंने फास्ट रिकवरी के बारे में लिखा था, और सजेशन भी थे कुछ लोगों के, कुछ सब्सक्राइबर्स हमारी फैमिली, वो सजेस्ट भी करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब तबीयत ऐसी हो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं कुछ, उनके बारे में भी वो बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, और हम मानते भी हैं उनकी बातें। सबसे पहले कमेंट्स ऊपर आता है देवेंद्र कौर जी का। ये लिखती हैं ध्यान से खाया करो, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा डॉक्टर के पास जाओगे। आजकल का समय ऐसा है, ज़्यादा खाने से बीमारियां लग जाती हैं, शरीर भारी हो जाता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। अपने शरीर का ध्यान रखो, गर्मी बहुत है और शरीर को बचा के रखो। सबसे पहला जो सजेशन है इनका मानेंगे, और इन चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं लगभग पिछले 20-22 दिनों से, कि अपनी डाइट में ज़्यादातर वो चीज़ें शामिल नहीं कर रहे हैं जो नुकसान दे सकती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। प्रिकॉशंस लेते लेते भी कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हेल्थ के बारे में गड़बड़ हो ही जाता है। ये मौसम ऐसा ही चल रहा है, ये जो सीज़न है ये ऐसा ही चल रहा है। तो जी थैंक यू, धन्यवाद आपका, इस बात की हम गौर रखेंगे। और कुलदीप जी लिखते हैं सत श्री अकाल जी, तो आपको भी सत श्री अकाल जी। रीता ठाकुर जी लिखती हैं जिनको भी कोरोना हुआ था, कोरोना काल में उनको कुछ न कुछ तकलीफ़ पकड़ ही ले रही है। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ है। और ये भी एक फैक्ट हमें लगता है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ था, जो कोविड पॉजिटिव थे, तो उनके कहीं ना कहीं शरीर में बैलेंस गड़बड़ा रहे हैं, इम्यूनिटी समझ लीजिए या कुछ भी, तो ज़्यादातर बीमारियां पकड़ ले रही हैं। ऐसा भी हो सकता है, संभव है ऐसा भी। और ये 2 बच्चे जो बैठे हैं हमारे साथ में, आपको बता दूं बाकी जो 3 बच्चे हैं भाई, चिंकी, आरुषि और नंदनी, वो गए हैं अरविंद प्रीति के साथ में। तो इनकी जो छुट्टियां बच रही हैं अभी, उसे मनाने के लिए अरविंद के साथ चले गए हैं भाई। वो वहीं पे कह रहे थे कि अगल बगल की जो जगह है, जो वहाँ पे धार्मिक स्थल हैं या हिस्टोरिकल प्लेस हैं, वो देख के आएंगे। और चिंकी इस बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने पहले ही बोल दिया था अपने चाचा को कि मेरी भी टिकट करवा दो, अब की बार मैं भी जाऊँगी। तो वो हर छुट्टियों में, मतलब जो विंटर वैकेशन पड़ती हैं और जो ये समर वैकेशन है, इसमें जाते हैं। तो अब की बार भी जा रहे हैं। और भाई 5 में से यहाँ 2 हैं ना, तो खड़दू भी कम से उतर रहा है। जब सारे रहते हैं तो खड़दू ज़्यादा उतरता है, उथल इनकी पुथल मचा उथल रखे पुथल हैं। ज़्यादा होती है, घर में शोरगुल भी ज़्यादा होता है। आज शांति व्यवस्था इस तरह की हो रखी है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, कि बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो भाई ये 2 बच्चे हैं, अब ये कितना लड़ेंगे, लड़ने के लिए भी इनके पास टॉपिक बहुत कम है। जब पाँचों के पाँचों होते हैं तो टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा निकल के आते हैं लड़ने के लिए, और चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी काफ़ी लड़ाई होती है। लेकिन समझदार बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं लड़ते, लिमिट में ही लड़ते हैं। आपस में जितना, बहुत प्रेम है इनमें। हाँ, जितना हो जाए मतलब एडजस्ट, उतना लड़ते हैं। तो अगला कमेंट्स है गुंजल वोरा की तरफ से, टेक केयर दीदी, प्रभु जल्दी स्वस्थ कर दें, आपके पूरे घर की नज़र उतारो, अच्छा होगा सब। तो भाई ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करती हैं, और इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और सतपथा बोलते हैं हमारे यहाँ पुरानी भाषा में, कि ये सतपथे काम करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पलविंदर कौर जी लिखती हैं सत श्री अकाल जी, परमात्मा आप सबको ठीक करें। तो आपको भी सबसे पहले तो सत श्री अकाल जी, और धन्यवाद आपका। और आप इतनी जो विशेष लिखते हैं रिकवर होने की, इनके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरजिंदर कौर जी भी लिखती हैं सत श्री अकाल जी। और डिम्पल राणा, पानी 4 लीटर पियो एक दिन में। वैसे कोशिश करते हैं, 3 लीटर तो हो ही जाता होगा। नहीं, 4 लीटर से ऊपर हो जा। अनिवलो तो हॉस्पिटल में तो छुट्टी भी नहीं मिला थी। अच्छा भाई। हाँ, तो जो वही आदत थी मेरी। ये पीती है 4 लीटर, मैं नहीं पी पाता हूँ। और पिछले 20 दिनों से डाइट भी कर रहे थे हम लोग कि भाई पानी सलाद वगैरह खाने में जो है अपनी ज़्यादा रखें। हाँ, और हमने कुछ चीज़ें बंद की हुई है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अब की बार तो जीभ के स्वाद पे ताला लगा कर रख रखा बिल्कुल। जैसे कि सबसे पहले चाय, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और तला फास्ट भुना। फूड वगैरह। हालांकि बच्चे जो हैं भाई मांगते ही हैं, तो इनके लिए बनता रहता है। और मैंने ना इस बीच में बनाया था, देखो पिछले 2 हफ्ते में बनाया मैंने, पराठे भी बनाए, पकोड़े भी बनाए, जो इन्होंने बोला वो बनाए, लेकिन हम दोनों ने नहीं खाए, बाकी सब ने खाए। किरणदीप कौर जी की तरफ से मैसेज है, राम राम जी। तो आपको भी राम राम जी। संगीता तंवर, राधे राधे भाई एंड भाभी जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बहन जी, आपका बहुत बहुत। अगला कमेंट है हरम फातिमा का, इसका हर बार का ही घूमती प्रीति अच्छे से है, घर आते ही बीमार हो जाती है। इनका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गहराई से देखा। इस चीज़ में भी सुधार करेंगे हम लोग। और आपने लिखा उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। किचन विद रुखसाना जी लिखती हैं, सुनील जी आप भी अपना ख्याल रखें। हाँ जी, मैं अपना भी रखता हूँ, इन सबका भी रखता हूँ, बच्चों पार्टी से लेकर के बड़ों तक जितने भी हैं सबका कोशिश करता हूँ ख्याल रखने की। और बीमारी भी हैं, बहुत सारी ज़रूरतें भी हैं, सब चीज़ में ही ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। और मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सेटिस्फिक्शन वाला काम कर रहा हूँ, संतोषजनक काम कर रहा हूँ। प्रियंका जी लिखती हैं, यार ये ना ऑयली खाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियाँ, सिंपल सा खाना रहता है, तो इतने बीमार कैसे? तो बीमारी का कुछ पता नहीं है। आपको बता दूं कि बहुत सारी डेथ जो हैं वो अचानक से हो रही हैं, या गांव में भी हैं, शहरों में भी हो रही हैं। तो शरीर में क्या कुछ गड़बड़ है कुछ नहीं पता है। और कैंसर जैसी बीमारियां भी उन लोगों को हो रही हैं जो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, उनको भी ये गंभीर बीमारी हो रही है। तो इसका कुछ नहीं पता लगता कि खाने से। हाँ, ये है कि हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें एक एज के बाद में। बालक बच्चे कूदते फादते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा रहती हैं, तो इसलिए वो पचा लेते हैं। तो एक उम्र के बाद 30-40 के बाद जो है इनका ध्यान रखना ही पड़ता है। जीती सिंह लिखती हैं, ब्यूटीफुल गर्ल ब्यूटीफुल कैट। एक बच्चा आया था हॉस्पिटल में, छोटी सी बच्ची थी अपने पेरेंट्स के साथ में, और उनकी मम्मी बीमार थी तो वो भी एडमिट थी। तो उन्होंने एक छोटी सी पेट बिल्ली पाली हुई थी, वो हमारे रूम के अंदर आ गई थी। तो मैं उससे कुछ पूछ रहा था और मैंने छोटा सा एक उसका वीडियो भी बनाया था। तो वो और उस बच्ची के पापा जैसे उसे लेने आए ना, वो अरविंद भैया के स्टूडेंट निकले। तो उस बच्ची के पापा जैसे ढूंढते ढूंढते आए, तो रूम में आए तो अरविंद के स्टूडेंट थे, वो शाहपुर कस्बे में उसने पढ़ाया है, तो वो उसी रीजन से थे वहीं पे। तो उनके बीच काफ़ी देर बातचीत चलती रही, क्योंकि गुरु चेला वो बहुत दिनों बाद में मिले थे। तो वही नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं रिया जी का, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, नाइस व्लॉग। थैंक यू जी। इज ट्राइंग टू बी हिम, नाम इनका ओरिजिनल पता नहीं, लेकिन शुभचिंतक हैं हमारे। और गेट वेल सोन, प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत। लता जी लिखती हैं, राम राम बाजी, आपको भी राम राम। माई क्यूटी गोला, फेस काफ़ी वीक लग रहा है, सो टेक केयर एंड टेक रेस्ट। तो केयर भी हो रही है और रेस्ट भी चल रहा है, कल पूरा दिन रेस्ट का दिया था, आज थोड़ा सा फुर्सत है तो इसलिए बैठ के बातचीतें भी हो रही हैं। आप लोगों की दुआएं इतना असर करेंगी कि जल्दी ये रिकवर होकर फिर से अपने रूटीन, अपने काम पे लग जाएंगी। रीता ठाकुर जी, राधे राधे जी आपको भी। दीपिका चौधरी, जय श्री राम, जय श्री राम जी। सीमा रानी, राम राम जी, पाल फैमिली के सभी मेंबर्स को, आपको भी सभी मेंबर्स की तरफ से राम राम। अनीता जैन जी लिखती हैं, गेट वेल सून, थैंक यू जी। पारुल जी लिखती हैं, अच्छे डॉक्टर हैं ये, जल्दी ठीक हो जाओगे आप, शायद हो सकता है वो उन्हें जानते हो, तो ये जब भी बीमार होती है वहीं पे जाती है और ठीक हो जाती है, इसलिए हमारे लिए तो अच्छे ही हैं। शोभा बल्लाल लिखती हैं जी, हाय, आप थायराइड टेस्ट करवाओ, मोस्टली दीज आर द सिम्टम्स ऑफ थायराइड। तो वो अभी चेक नहीं कराया है, आपका सजेशन भी मानेंगे, वो भी चेक करा लेंगे। ज्योति वर्मा जी लिखती है, मौसम की वजह से सब परेशान है, जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू जी आपका। तुषार कौशिक, टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक यू जी आपका भी। मोनिका तंवर, दिल्ली में 30 रुपये के 250 ग्राम है नींबू,
यहाँ पे परसों जब हम आ रहे थे डॉक्टर के पास से तो 40 रुपये किलो की बोली लग रही थी। तो हो सकता है क्वालिटी वाइज में थोड़ा डाउन हो, लेकिन फिर भी जो है कम ही है, सस्ते हो रहे हैं नींबू। पिछली जो गया है सीज़न गर्मी का, जब गर्मी पीक से भी थी, 1 महीना लगभग महंगा था, 250 रुपये किलो तक था। प्रशांत कुमार जी लिखते हैं, राम राम जी पाल फैमिली मेंबर, जय माता दी, हर हर महादेव, माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपका साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू जी आपका बहुत बहुत। नरसिंह चंद, गेट वेल सोन मैम, थैंक यू जी आपका। सोनिया चौधरी, राधे राधे जी, आपको भी राधे राधे। आशा जी लिखती हैं, राम राम जी, आपको भी राम राम जी। केएल चोग, हॉस्पिटल में पेट कौन लाता है, इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, ये बात पक्की है कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उनके घर में कोई रखने वाला नहीं था ना, हो सकता है उनके घर पे कोई ना हो और वो पेट जो है वो ना रहते हों उनके बिना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हिदायत यही है कि पेट हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। बलविंदर कौर जी लिखती हैं, टेक केयर, गेट वेल सोन डियर, थैंक यू जी। विकास शर्मा जी, राम राम जी आपको भी। प्रीत मिनी व्लॉग्स, वाहिगुरु जी मेहर करें, तो थैंक यू जी आपका। फरहत हुसैन जी लिखते हैं, हमारी रेगुलर सब्सक्राइबर है, प्लीज़ टेक केयर योर हेल्थ। तो जी रख रहे हैं पूरा ध्यान, इतना तो ये भी नहीं रख रही जितना मैं रख रहा हूँ। तो नेक्स्ट कमेंट है चहल साहब का, हेलो दी, आपको भी हेलो। डुग्गू, राधे राधे, आपको भी राधे राधे। कुसुम लता त्यागी जी, राधे राधे आपको भी। प्रकृति जी लिखती हैं, आपके चेहरे पर बहुत सारे दाने हो गए हैं, बीमारी में हो जाते हैं और इनका कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो गए होंगे। तो भाई इनका भी ध्यान रखेंगे, पहले इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, उसके बाद में इनका भी सोचेंगे कुछ। लक्ष्मी जी लिखती हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। पिंकी शर्मा, राधा राधा पाल फैमिली, थैंक यू जी। नीतू आर्या जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सब्बीर अली जी लिखते हैं, नाइस, थैंक यू जी। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मेरे लिए बहुत सारी प्रे की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और तबीयत में अब मेरी काफ़ी सुधार है और आज ठीक सा फील कर रही मैं बहुत ज़्यादा। और भाई इनमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लिखना ही उल जुलूल है। इस तरह की फूट डालने वाली बात, ये उसकी नौकर है क्या प्रीति, अब इसे बांधना चाहिए, ये सोने का बांधना चाहिए। भैया किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है जब सोना होगा, और ना बांधना बनाने की ज़रूरत है। और ओवरऑल यही है कि मतलब वो 10-15 हैं ऐसी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऑनलाइन भी लिख के कमेंट सेक्शन में फूड डाल सकती हैं या डालने की कोशिश करती हैं, तो मोहल्ले और रिश्तेदारों में कितनी आग लगा कर रखती होंगी। तो भाई हर आदमी का अपना नेचर है और ये भी भगवान का संतुलन है। अगर सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो फिर तो जो है राम राज ही आ जाएगा। उनकी निगाह पॉजिटिव पे कहीं जाती ही नहीं है और निगेटिव भी ऐसा करते हैं कि इसको बांधना चाहिए, प्रीति बाहर चल दी तो ये भी देखना, ये भी चलेगी। तो भाई छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की और आपको भी यही सजेशन है कि यहाँ घर में पड़े पड़े ना फूकें, कहीं घूम लें, रिश्तेदारों से कन्वर्सेशन कर लें या किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आप थोड़ा बहुत बैठ के शांति फील कर सकें, बढ़िया फील कर सकें। तो भाई शुभ चिंतकों के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार हमारी पूरी पाल फैमिली की तरफ से, और जो उसके अपोजिट लिखते हैं धन्यवाद उनका भी। और फिलहाल अंत में आप सबका धन्यवाद और सबको राम राम।